घर जाके सो जाएंगे, अपने बाकी मामलात जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो करेंगे, और अगले दिन फिर कंटेनर पर चढ़ के कहेंगे, फिर 4 घंटे के वो कंटेनर पर बैठने के बाद अगले शहर चले जाएंगे। लॉन्ग मार्च जब एक दफा शुरू होता है तो वो मंजिल पर ही खत्म होता है, वो जगह जगह रुकता नहीं है। और वैसे भी ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये माफी मार्च है। खान साहब माफी मांगना चाह रहे हैं कि मुझे माफ कर दें, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मेरे से जो गलतियां हुई हैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं पूरा कहना मानूंगा, मैं बेहतरीन गुलाम हूं। 4.25 साल में जिस तरह आपकी गुलामी की है उसी तरह मजीद करूंगा, मुझे माफी दे दे। तो ये आजादी मार्च नहीं है, ये माफी मार्च है। और इस मार्च में 11 बजे का टाइम था, 4 घंटे बाद 20 मिनट के खिताब पर ये मार्च फिर एक दफा उस पर वक्फा आ गया है। पंजाब हुकूमत का इस पूरे मार्च में क्या रोल है? हर डिस्ट्रिक्ट का डीसी बसें पकड़ पकड़ के पीटीआई के लोगों को और सरकारी मुलाजमीन को हाजिरियां लगाकर उसमें बिठाकर रवाना कर रहा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी अगर एक लाइन में बयान की जाए तो वो ये है, 50 जलसे और 1 लॉन्ग मार्च, उसके अलावा कुछ नहीं किया परवेज लाई ने। गरीब का आटा खा गया है, आज आटा जो है वो 100 रुपए का भी नहीं मिल रहा। 200 यूनिट मुफ्त करके गया था हमजा शहबाज, वो 200 यूनिट खा गए हो। सिर्फ अगर एक चीज पे तुम्हारी नजर है कि इमरान खान के जलसे भरने कैसे हैं, इमरान खान की सियासी मार्च और जलसे भरने पर तवज्जो है और कोई काम नहीं पंजाब हुकूमत को। शर्म आनी चाहिए। सरकारी पैसों से, सरकारी बसों से, सरकारी मुलाजमों से कौन सा इनकलाब आता है? कौन से लॉन्ग मार्च और कौन से एहतजाज और इनकलाब जो है वो सरकारी मुलाजमों को हाजिरी लगाकर जबरदस्ती भेजने से आएगा? और इस माफी मार्च में आप ये देख लें कि इनके जिस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाता है वो कहते हैं हमें नंगा कर दिया गया जी। यानी इन्हें कपड़े उतारने का इतना शौक है, इधर पकड़े जाते हैं साथ ही कहते हैं हमें नंगा कर दिया जाए। इनके 3 से 4 लोग पकड़े गए हैं, एक इमरानडू सहाफी समेत, सबने एक ही बात कही है, हमें तशद्दुद किया गया नंगा करके। ये कैसा तशद्दुद है? ये क्या आंटी पीरनी कोई दम कर देती है कि तशद्दुद का निशान ही नहीं मिलता? डॉक्टर ढूंढते रहते हैं पूरे जिस्म में आपके कि कहां किस जगह पर आप पे तशद्दुद हुआ है। डॉक्टर के बोर्ड ढूंढते हैं, कोई तशद्दुद नहीं। नंगे होने का आपको बड़ा शौक है, कपड़े उतारने का शौक है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, आपकी आदतें लगता है खान साहब पे गई हैं, उस कामों के लिए नहीं बुलाया जाता। कितने आप खौफजदा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। किसी सड़क पर कोई ब्लैक वीगो डाला घूम रहा हो, फौरन वीडियो बनाएंगे, ये डाला मेरे पीछे आ रहा है, हाय अम्मी मैं मर गया। पाकिस्तान के सारे डाले, पाकिस्तान के सारे वीगो डाले तुम्हारे पीछे फिर रहे। वो भाई लोग अपने काम काज के लिए जाते हैं, लोगों के जाती इस्तेमाल में है। कोई पुलिस की गाड़ी तुम्हारे घर से गुजर जाए, मूवियां बनाने लग जाते हैं, पुलिस आज मेरे घर के इर्द गिर्द फिर रही। किस तरह का ये डरपोक लोग इनकलाब लेकर आएंगे? ये इनकलाबी है। और वो इनकलाब जो लाने वाला है, अंदाजा लगाएं उसके किरदार का। लोगों से हलफ लेता फिर रहा है कि इनकलाब में आप आए जी, लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, तुम्हारे बच्चे आए। कहां है पिंकी पीरनी आज इसके मार्च में? वो ज्यादा इज्जतदार है और लोगों की घरवालियां और बहनें जो है वो इज्जत वाली नहीं है। कहां है कासम और सुलेमान और टेरियान? तुम्हारे बच्चे कहां हैं? लोगों के बच्चे जो है वो उनको सड़कों पर तुम लेकर, और अपने बच्चे तुम्हारे लंदन के मोहल्लों में बैठे हो। हलफ तुम क्यों नहीं देते? और हलफ लोगों से लेने से पहले ये भी बताओ। और ये इन्होंने मजबूर कर दिया है, जो लोग, जो एजेंसी
कैमरे पर नहीं आना चाहती थी उनको बोलने पे मजबूर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यानी किरदार के तुम्हारे पूरे किरदार में शेद है। जगह जगह से तुम्हारा किरदार जो है वो उस पर दाग है। और तुम बातें इनकलाब की करते हो। और जिनकी सेफ हाउस में जिनके जाके पांव पड़ते हो, बाहर निकलकर उनको ललकारते हो, उनका गिरेबान पकड़ते हो। तुमने मजबूर कर दिया उनको बोलने पर। और मैं तो एक मेरा छोटा सा गिला है कि ये सारी इसकी हकीकत कौम के सामने पहले रखनी चाहिए थी, ताकि झूठ बोलकर ये लोगों को साइफर पर और आजादी का नाम लेके विरगलाता ना। ये झूठे बयानिए में अपना जाती मुफाद निकालने के लिए वो खत इस्तेमाल ना करता। इसका किरदार आप पहले बताना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन भी सोया हुआ उठे। यानी आप ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कोई पूरा बैतुल माल, पूरा तोशाखाना खा जाए, वो सिर्फ अपनी सीट से डी सीट होगा और दोबारा इलेक्शन लड़ लेगा। ये तो चोरी की कोई सजा ना हुई। चोरी में तो हाथ कट जाते हैं। और चोर पूरे का पूरा तोशाखाना खा गया है। और उसको क्या है जी, सजा क्या मिली है बड़ी मोहब्बत प्यार वाली, कि वो एक दफा डी सीट हुआ है, दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। ये कैसी चोर है कि जिसको चोरी की सजा, और चोरी भी कोई 2, 4, 10 रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की। और उसके बाद कब आएगा फैसला फॉरेन फंडिंग पे? जब पाकिस्तान के किस चीज का इंतजार है? पहले 2 इलेक्शन गुजार दिए, उसी फॉरेन फंडिंग से उसने 2 इलेक्शन लड़े। उसकी जेब में वही डॉलर और यहूदियों के पैसे से जिससे वो डॉलर इलेक्शन लड़ता रहा और एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरने देता रहा। किसी ने नहीं पूछा। अब फिर फैसला आ गया है कि आपने ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल की है। सजा क्या है? और खान साहब, जिनका किरदार जगह जगह से दागदार हो, तुम आज कंटेनर पहरे थे, मैं तुमको जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। तुम दे सकते नहीं हो जवाब, क्योंकि किरदार वाले लोग जवाब देते हैं। बंद कमरों के अंदर मिन्नतें करने वाले बाहर आके अकड़ नहीं सकते। और जिसकी जेब में नाजायज पैसा हो फॉरेन फंडिंग का, जिसकी औलाद नाजायज हो और जिसके काम करतूत जो है वो पूरा पाकिस्तान जानता हो, वो कहे जी मैं इनकलाब लाऊंगा और मदीना की रियासत बताऊंगा, सुभान अल्लाह। और उसके बाद मेरी एक गुजारिश है, आप सारे साफी हैं, अरशद शरीफ साहब की वफात पर खुदा का वास्ता है, मैं उन एंकरों को और तजिया निगारों को कह रहा हूं कि ये किसी सियासतदान की लाश नहीं है या आम पाकिस्तानी की। ये तुम्हारे साथी सहाफी अरशद शरीफ की वफात हुई है। अपनी रेटिंग के लिए और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मत इस्तेमाल करो तजिए। तो कम अज कम उसकी शहादत और उसकी वफात के साथ ही उसका कोई इंसाफ कर दो। और क्या अजीब ड्रामा है इस मुल्क में। भेजने वाला आप खुद, बुलाने वाले आप खुद, अपने घर रखने वाले, दूसरे मुल्क भेजने वाले, और जब वाकया हुआ है आपका मुलाजम वो गाड़ी चला रहा हो, यानी बुलाने वाला सलमान इकबाल, यहां से भेजने वाला जबरदस्ती वो, रखने वाला दुबई अपने घर में, कीनिया में भेजकर अपने मुलाजमों के पास रखने वाला वो, और मार एजेंसी ने दिया है। कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो आदत पड़ी है सलमान इकबाल के लोगों की लाशों पे खेलो, लोगों की लाशों पर तुम अपनी रेटिंग बढ़ाओ, अब चैनल चलाओ, लेकिन खुदा का वास्ता है अब ये नहीं हो सकता। और ये ना लोगों को ये ड्रामे करो कि मैं उनके बच्चों की इमदाद करूंगा, हुकूमत उनके बच्चों की इमदाद करेगी। तुम आके इन्वेस्टिगेशन में शरीक हो। अगर कोई भी सहाफी और सहाफी बरादरी ये चाहती है कि अरशद शरीफ के खून के साथ इंसाफ हो, तो सबको मुतालबा करना चाहिए कि वो आदमी जिसने ये सब कुछ किया, जो यहाँ से लेकर गया, जिसने अपने पास रखा और जिसके
हदायत पे अरशद शरीफ चलता रहा है, सलमान इकबाल वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, और अगर तुम भागोगे, सलमान इकबाल, ये व्हाट्सएप बंद करने से, मोबाइल बंद करने से तुम बेगुनाह नहीं हो जाओगे। इन्वेस्टिगेशन में शरीक होना पड़ेगा, अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम बेगुनाह हो तो गुनाहगार को पकड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इल्जाम लगाओ, रेटिंग बनाओ, ड्रामा करो लोगों की लाशों पर और उसके बाद मासूम बने रहो। मैं एक दफा फिर, ये जो लॉन्ग मार्च वाले हैं, ये अब इनको हदायत मिल चुकी है और पंजाब हुकूमत को भी कह दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होना चाहिए, आम आदमियों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में ये आए, एक दिन नहीं 100 दिन बैठे, मगर सुप्रीम कोर्ट की मखसूस की गई जगहों पर और उसके साथ जो कानून की पासदारी के साथ जो एक कानूनी तरीका है उसकी इजाजत लेकर, किसी किस्म की और नाजायज इनकी वो तस्लीम नहीं मुतालबात किए जाएंगे। और एक और खास साहब, आपकी मकबूलियत, आप इतने खौफजदा हैं, आपकी मकबूलियत एक पानी का बुलबुला है कि वो 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन 10 महीने बाद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कितने मकबूल हो। क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें जल्दी इसलिए है कि आए दिन तुम्हारा किरदार और तुम्हारी असल शक्ल लोगों के सामने आ रही है। ये इनकलाब नहीं ला रहे, ये तुम अपना जाती इक्तदार और कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल है जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ना तोशाखाना का फैसला आता, ना फॉरेन फंडिंग का आए, ना नजायज औलाद का फैसला हो, ना हीरो की अंगूठी का फैसला हो, ना फरा गोगी और आंटी पिंकी पीरनी के जो करतूत है वो बाहर आए और जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए ताकि लोगों को सच पता ही ना चले। अब जिन लोगों की मकबूलियत होती है वो डरते नहीं है। वो इलेक्शन 10 महीने बाद हो या साल बाद हो, लोग कहते हैं जब मर्जी हो इलेक्शन लड़ेंगे। तुम्हें जल्दी है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता है कि हर आए दिन के साथ तुम्हारे असल चेहरे से पर्दा उठ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कोई क्वेश्चन?